सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईईएस पीएसयू मेंटोर। सो ये हमारे गेट लेक्चर के सीरीज का तीसरा सेगमेंट है। और यार थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी भी मैं गेट सिलेबस में एंटर नहीं हुआ हूँ, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी नॉलेज जो आपको होना चाहिए बिफोर स्टडिंग अ सिग्नल एंड सिस्टम। तो ये उसका तीसरा वीडियो है। होपफुली शायद आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं जो हमारा एक्चुअल गेट का सिलेबस है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी एलिमेंट्री फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन और बेसिक फंक्शन के बारे में। देखो, एक चीज का ना ध्यान रखना है कि सिग्नल एंड सिस्टम जब आपने पढ़ा भी होगा अपने कोर्स वर्क में या मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं दो टर्म को बहुत इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, एक फंक्शन सिग्नल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रॉडर वे में अगर हम बात करें, फंक्शन एंड सिग्नल कैन बी यूज इंटरचेंजिंगली। Because what is the definition of the signal? Signal is a function of independent variable which convey information. Fine. अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलूं तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन गिव्स डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप। हाँ जी, फंक्शन क्या देता है? रिलेशनशिप और डिपेंडेंसी बिटवीन वेरिएबल। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू mx, सिंपल, राइट। तो अगर मैं इस फंक्शन को यूज कर पाया अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सिग्नल। अगर मैं इस फंक्शन को यूज कर पाया टू एक्सप्रेस करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म इन सर्किट, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल। अगर मैं इस फंक्शन, दिस इज वन काइंड ऑफ, देर आर सो मेनी फंक्शन, यूनिट स्टेप, रैंप, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीजिंग, डिकेइंग, इंपल्स फंक्शंस, तो वो सारी चीजों में मैं यहां नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, बट मैं यहां पे शो कर रहा हूं व्हाट इज द फंक्शन एंड सिग्नल डिफरेंस। तो ब्रॉडर वे में दे कैन बी यूज इंटरचेंजिंगली। फाइन। अगर मैं जो फंक्शंस हमारे पास है, स्टैंडर्ड फंक्शंस है, अगर मैं उनको यूज कर पाया टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, टू एक्सप्रेस द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वो क्या बन जाएगा? सिग्नल, वही फंक्शन। अगर मैं उस फंक्शन को यूज कर पाया टू रिप्रेजेंट और टू एक्सप्रेस द फोर्स और टॉर्क इन मैकेनिकल सिस्टम, तो क्या बन जाएगा? सिग्नल। इन बायोमेट्रिकल सिग्नल, तो सिग्नल। अगर मैं वो फंक्शन यूज कर पाया टू एक्सप्रेस द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और गैस इन द केमिकल प्रोसेसेस, तो वो क्या बन जाएंगे? केमिकल सिग्नल्स। तो मैंने यहां पे कोशिश करी है ब्रॉडर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट कवर करने का। फाइन। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं एलिमेंट्री फंक्शंस की बात करूं, अगर मैं एलिमेंट्री फंक्शंस की बात करूं, एलिमेंट्री फंक्शंस बोल दो या फिर आप इनको बेसिक सिग्नल बोल दो, एलिमेंट्री सिग्नल बोल दो। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इनको क्लासीफाई करूंगा दो वे में। एक तो क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, एक तो क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। फाइन। अगर मैं क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बोलूं भी, तो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे आप लोग अपना एजुकेशन कर रहे हैं भी, आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, यू आर परस्यूइंग मास्टर, पीएचडी, ग्रेजुएशन, बट उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है कि नहीं है। तो अगर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आगे आपको कहीं ना कहीं वो असिस्ट करती है, हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करने में। डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली। फाइन। तो मतलब अगर मैं एलिमेंट्री फंक्शन और बेसिक सिग्नल की बात करूं क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक सिग्नल दैट कैन बी यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड इन मॉडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। फाइन। जैसे आपकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रही है आपकी हायर एजुकेशन में, उसको इजियर बनाने में, अगर आपको एलिमेंट्री लेवल पे कोई भी क्लियर दिक्कत नहीं है। फाइन। तो और हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास एडवांस सिग्नल है, दे कैन बी डिवेल्प्ड बाय कंबाइनिंग दीज बेसिक सिग्नल। हाँ जी, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल या एडवांस सिग्नल है, उनका मैथमेटिकल मॉडल भी आप डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक बिल्डिंग फंक्शंस। फाइन। बट अगर मैं इंजीनियरिंग सेंस में बात करूं, इंजीनियरिंग सेंस में मैं इनको बोलूंगा भी टेस्टिंग सिग्नल्स। हाँ जी, क्या बोलूंगा? टेस्टिंग सिग्नल्स और टेस्टिंग फंक्शन। क्या मतलब है? वेट करिए, देखिए यार, ये चीज है इंटरव्यू में पूछी जाती है, जो मैं ये एस्पेक्ट कवर कर रहा हूं इंजीनियरिंग वाला। फाइन।
अब यहां पे भी सुपोज अब आपके पास यहां पे इंजीनियरिंग में कोई सिस्टम है, आप उसमें इनपुट दे रहे हो, तभी वो आउटपुट देगा, रिस्पॉन्ड करेगा उस इनपुट को प्रोसेस करके। अब वो इनपुट कैन बी बेसिक सिग्नल और एनी कॉम्प्लेक्स सिग्नल। माइट बी अगर वो सिग्नल आपके पास कॉम्प्लेक्स है, एडवांस सिग्नल है, और आप उसकी एनालिसिस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल एडवांस सिग्नल को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हैं इन टर्म ऑफ व्हाट, बेसिक सिग्नल, और सुपर पोजिशन लगा के आप उसका ऑपरेशन फॉलो करिएगा। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करते हैं, हाउ कॉम्प्लेक्स सिग्नल बिहेव, हाउ सिस्टम बिहेव फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हाउ कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर ट्रीटेड बाय द सिस्टम। फाइन। अब मेरा मेन पॉइंट है टेस्टिंग सिग्नल और टेस्टिंग फंक्शन, क्या मतलब है भी देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यही मेन पॉइंट है। किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम बात करें, तो हमारे पास दो डोमेन होते हैं भी, या दो पर्सपेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास क्या होते हैं, एनालिसिस, और सेकंड इज डिजाइन। पूरी इंजीनियरिंग में आप यही दो चीजें करते हो। कोई भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, उसमें या तो आप एनालिसिस कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो। व्हाट इज एनालिसिस? इट इज अ प्रोसेस, it is a process by which system performance is determined. Fine. आप अपनी बात करिए, भी आप बीटेक कोर्स कर रहे हो, तो यार आपकी भी तो एनालिसिस करते हैं पेरेंट्स या आपके जो आपका टीचिंग स्टाफ है। तो वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बाय विच सिस्टम परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड। आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन किया जा रहा है ड्यूरिंग द कोर्स, तो आपकी एनालिसिस हो रही कि नहीं हो रही है? यस। फाइन। अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें, तो आप वहां पे क्या इवेल्युएट करते हैं? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट एरर, और आप ये चेक करते हैं एनालिसिस में कि क्या वो डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी आपने इंजीनियरिंग में स्टडी करी है, मोस्ट ऑफ द स्टडी आपने एनालिसिस की करी है, राइट? आपके पास इनपुट गिवन होता था, आपको उसके रेफरेंस में आउटपुट निकालना होता है, वेदर दैट इज स्टेडी स्टेट, वेदर दैट इज एरर। तो अल्टीमेटली यू हैव डन एनालिसिस, राइट? अगर मैं डिजाइन की बात करूं, व्हाट डिजाइन इज? डिजाइन इज अ प्रोसेस बाय विच द सिस्टम परफॉर्मेंसेज आर क्रिएटेड। सिस्टम परफॉर्मेंसेज आर क्रिएटेड। फाइन। आपका जो बीटेक कोर्स है वो इस तरह से डिजाइन किया गया कि स्टेप बाय स्टेप आपकी एनालिसिस हो सके, ठीक है? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सिस्टम परफॉर्मेंसेज आर क्रिएटेड। अब देखो, अब एनालिसिस जब आपने करी, जब आपकी एनालिसिस की गई आपकी परफॉर्मेंस की, तो आपके पेरेंट्स को लगा यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो डिजाइनर बैठा है, जिसने डिजाइन किया, उसको फीडबैक दोगे, और वो क्या करेगा? भी उन फीडबैक को कंसीडर करेगा और डिजाइन को क्या करेगा? और एफिशिएंट करने की कोशिश करेगा। फाइन। तो ये दो है भी एनालिसिस एंड डिजाइन। तो जब आप किसी सिस्टम को डिजाइन करते हो ना यार, किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम को जब डिजाइन करते हो, उसका जो सबसे लास्ट स्टेज होता है दैट इज टेस्टिंग। हाँ जी, क्या बात कर रहा हूं मैं? टेस्टिंग ऑफ सिस्टम। अब देखो, मतलब आपने एक सिस्टम डिजाइन कर दिया, नाउ यू आर थिंकिंग कि अब इसको इंप्लीमेंट किया जाए कि नहीं। तो किसी भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में देयर इज कॉस्ट। फाइन। तो अगर आपने वो सिस्टम विद एरर और विद इनएफिशिएंसीज डिजाइन कर दिया, तो डेफिनेटली आपको क्या करेगा? कॉस्ट करेगा, एक वर्थलेस सिस्टम होगा वो, ठीक है? तो उससे पहले कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब जब हम किसी सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ इनपुट लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड सेट ऑफ इनपुट ऐसा लेते हैं कि सिस्टम आपका टेस्ट किया जाए अंडर ऑल वर्स्ट कंडीशन। फाइन। अब मान लीजिए हमने सिस्टम में इनपुट दे दिया, जो इनपुट क्या है? भी क्विकली चेंज हो रहा है, क्विक टू चेंज है और सडन चेंज है, और आपने ऑब्जर्व किया इसके लिए इसका रिस्पॉन्स। तो अगर इसका रिस्पॉन्स विद इन द लिमिट और विद इन द सेटिस्फैक्टरी लिमिट आया, तो इसका मतलब ये सिस्टम फाइन है।
उसके बाद आपने इनपुट दिया चेंजिंग स्मूथली और एट कांस्टेंट रेट। तो आपने देखा कि जब आपने ये इनपुट दिया तो भी सिस्टम क्या काम कर रहा है, सेटिस्फैक्टरली आउटपुट। हाँ जी, यहां भी आपके पास क्या था, सेटिस्फैक्टरली आउटपुट। यहां भी आपके पास क्या आ गया, सेटिस्फैक्टरली आउटपुट। अब व्हाट इज सेटिस्फैक्टरी आउटपुट, वो डिजाइनर एंड की बात है, ठीक है, वो उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो क्या स्पेसिफिकेशन चाहता है। अब आपने तीसरा इनपुट दिया विच हैज वेरी हाई मैग्नीट्यूड और आइडली इनफाइनाइट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन और कंसंट्रेटेड एट अ टाइम। अब आपने इसको इसमें दिया तो इसके लिए भी आपके पास रिस्पॉन्स क्या है, सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आया, मान लीजिए। तो यार इसका मतलब जो ये सिस्टम है ना आपका, इट इज एफिशिएंट सिस्टम, इट इज रेडी टू इम्प्लीमेंट, यू कैन इम्प्लीमेंट इट, फाइन। तो यार ध्यान रखना एक चीज को, जब आप सिस्टम की टेस्टिंग करते हो ना तो वो कुछ बेसिक सेट ऑफ इनपुट पे किया जाता है कि उसमें ऐसा नहीं टेस्टिंग स्टेज पे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस इनपुट दे दो, राइट। बिकॉज जब हम रियल टाइम में किसी सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, जैसे आप मेजरिंग सिस्टम की बात कर लो, यार हमें नहीं पता है कि उसके इनपुट पे क्या सिग्नल आएगा। सो उस सिस्टम को हमें टेस्ट करना है टू डील विद ऑल सॉर्ट ऑफ द इनपुट बिहेवियर्स, कि इनपुट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो वही हमने यहां पे करा। अब अगर मैं कोई क्विक टू और सडन चेंज इनपुट की बात कर रहा हूं तो इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड इनपुट डिफाइन कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप इनपुट। हाँ जी, क्या बोलते हैं, स्टेप इनपुट। अगर मैं चेंजिंग स्मूथली और कांस्टेंट रेट इनपुट की बात करूं, इसके लिए हम क्या इनपुट लेते हैं भी, रैंप इनपुट। जैसे स्टेप आपने बोला क्विक टू चेंज, आपने t इज इक्वल टू 0 पे चेंज करा, ठीक है, कितने अमाउंट का चेंज करा, दैट इज सेकेंडरी इश्यू, सम फाइनाइट अमाउंट। तो ये इनपुट कौन सा इनपुट है, अभी स्टेप फंक्शन को रिसेंबल कर रहा है, स्टेप मैथमेटिकल फंक्शन को। आपने बोला चेंजिंग स्मूथली और एट कांस्टेंट रेट, तो ये लीजिए भी, इसको इधर लीजिए, दिस इज टाइम एंड दिस इज समवट रिसेंबल, और ये किसको रिसेंबल कर रहा है, रैंप को। अब आप इसकी बात करिए भी, आपने बोला which has very high magnitude almost infinite for very small duration or concentrated at a fixed time t is equal to 0। तो आपके पास ये सिग्नल क्या बनेगा भी, कुछ ऐसा सा बना एट t is equal to 0। तो ये आपके पास क्या बन गया अभी, इम्पल्स, फाइन। आप ये बोल सकते हो इस केस में आप सिस्टम में कुछ इनिशियल एनर्जी दे रहे हो और आप देख रहे हो सिस्टम का बिहेवियर क्या है इनिशियल एनर्जी के लिए, तो ये एस्पेक्ट भी आपने इस सिस्टम का चेक कर लिया भी बाय प्रोवाइडिंग दिस इनपुट। तो यार मैंने क्या बताया था कि जो बेसिक सिग्नल्स है, एलिमेंट्री सिग्नल है, इंजीनियरिंग में मैं उनको क्या बोलूंगा, टेस्टिंग सिग्नल और टेस्टिंग फंक्शन, फाइन। तो होपफुली ये डेफिनेशन क्लियर है, व्हाट आर एलिमेंट्री फंक्शन, बेसिक सिग्नल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, राइट। और इस सिस्टम में जो हम बहुत कम यूज करते हैं, अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं फॉर नॉन लीनियर इनपुट, यू वांट टू मेक टेस्टिंग ऑफ दिस सिस्टम फॉर नॉन लीनियर इनपुट, तो आप एक और स्टैंडर्ड सिग्नल यूज कर सकते हैं, व्हाट इज दैट इज पैराबोलिक सिग्नल, फाइन। होपफुली ये चीजें क्लियर यार, व्हाट इज बेसिक सिग्नल। तो अगर मैं अब एलिमेंट्री फंक्शन और एलिमेंट्री सिग्नल की बात करूं और बेसिक फंक्शन और बेसिक सिग्नल की बात करूं, व्हाट आर दोज, स्टेप, रैंप, इम्पल्स, फाइन, एंड पैराबोलिक। But we are more oriented towards step function, ramp function and impulse function.
द फर्स्ट इज स्टेप फंक्शन और स्टेप सिग्नल, राइट। तो यार जो इस तरह का फंक्शन होगा ना ग्राफिकली, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप फंक्शन और स्टेप सिग्नल। तो आप इसमें देख सकते हो एट t इज इक्वल टू 0 देर इज अ स्टेप और जंप ऑफ फाइनाइट अमाउंट। फॉर t लेस देन 0 it was 0, for t greater than 0 it is now 1. If the step or jump is of one value, then it is known as unit step function. Fine. तो अब इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, at t is equal to 0 there is a jump and math guru call this as a jump discontinuity. फाइन। अब ये ग्राफ आपको ना दो पार्ट में दिखाई दे रहा है, एक t ग्रेटर देन 0 के लिए, एक t लेस देन 0 के लिए। फाइन। तो किसी भी सिग्नल में अगर किसी पॉइंट पे आपके पास फाइनाइट जंप और फाइनाइट स्टेप आ रहा है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भी, यूनिट स्टेप फंक्शन से और यूनिट स्टेप सिग्नल से। फाइन। अब इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा भी, u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t greater than 0 is equal to 0 for t less than 0. At t is equal to 0 there is discontinuity. Fine. You can see here, and this discontinuity is jump discontinuity. t is equal to 0 पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सिग्नल और ये फंक्शन सीधा एक वैल्यू से जो 0 थी उससे कहां जंप कर रहा है, 1 पे, विद आउट टेकिंग एनी इंटरमीडिएट वैल्यू। तो जब भी आपके पास ऐसे चेंजेस आए उनको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस चेंजेस। ये लीजिए, अगर आप इस तरह से चेंजेस कर रहे हो, यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू ए टू बी, तो यू आर गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी विदाउट टेकिंग एनी इंटरमीडिएट वैल्यू। ये क्या है भी, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये जो चेंज हो रहा है वो डिसकंटिन्यूसली हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से चलूँ भी, ए टू बी, ये मेरा ए है और ये बी है, अब ये क्या है, हर एक वैल्यूज ले रहा है भी जो भी ए और बी के बीच में आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा चेंज है, कंटिन्यूअस चेंज। तो यहाँ पे सिग्नल क्या चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअसली। तो जब भी आपके पास किसी भी सिग्नल में ऐसा कोई स्टेप आए जहां पे वो फाइनाइट अमाउंट से जंप कर रहा है, फाइनाइट स्टेप से राइज हो रहा है विद इन 0 टाइम, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन से। तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट स्टेप सिग्नल। फाइन। इन सम ऑफ द बुक इट विल बी रिटन एज ut इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। दिस इज ऑल्सो फाइन समवेयर। फाइन। और कहीं ना कहीं आपको ये बुक में मिलेगा u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन इक्वल टू 0। तो यार ये जो मैंने तीनों डेफिनेशन लिखे हैं ना, तो देखिए, वेदर फर्स्ट वन, वेदर सेकंड वन, वेदर थर्ड वन, ये तीनों का रियल फिजिकल प्रोसेसेस में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ चेंज है, वहां पे जो वैल्यू अकर हो रही है उसके बारे में हम लीस्ट वॉरिड है। यूजुअली क्या होता है, ये तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट, बट जो प्रैक्टिकली जो सिग्नल अकर होते हैं ना, वो डिसकंटिन्यूअसली नहीं चेंज होते हैं, दे टेक सम टाइम। आप एज्यूम कर दीजिए यू आर टर्निंग योर मोबाइल फोन ऑन, आप स्टीरियो ऑन कर रहे हो, आप लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, तो इट इज टेकिंग सम टाइम, बट दैट टाइम इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल. You can model that as a just quick change, sudden change. Fine, but practically there is some time. Right? तो अगर आप क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की बात करो, देन दैट विल बी दिस वन. राइट? अदरवाइज मैंने बताया रियल फिजिकल प्रोसेसेस में यू डील दिस वन, यू टेक दिस वन, यू टेक दिस वन. इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, बिकॉज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सिग्नल डिसकंटिन्यूसली चेंज नहीं होता प्रैक्टिकली, बट स्टिल फिर भी वो फोकस कर रहा है कि व्हाट इज वैल्यू एट द पॉइंट वेयर डिसकंटिन्यूटी इज अकरिंग, कि जहां पे भी आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी होगा, देयर यू कैन टेक द एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू मीन्स हम कहां पे डिफाइन करें, u ऑफ 0 इज इक्वल टू u ऑफ 0 माइनस जस्ट बिफोर 0
प्लस u ऑफ 0 प्लस जस्ट आफ्टर 0 डिवाइड बाई 2, कितना बन जाएगा अभी, u ऑफ 0 माइनस जस्ट बिफोर 0 इट इज 0, 0 just after 0 it is 1, 1 divided by 2 it is 1 by 2. So in sum of the book you will find definition u of t is equal to 1 for t greater than 0 is equal to 1 of 2 for t is equal to 0 is equal to 0 for t less than 0. See, this definition is not correct 100%. This is a approximated definition obtained by applying the limiting process just to give the solution. अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग और डोमिनेटिंग हो जाता है कि what is the value at t is equal to 0, otherwise at the instant जहां पे sudden change हो रहा है, quick change हो रहा होगा, we are not worried about that value practically. Fine, because it is not actually suddenly changing, it is taking some time. Understand here what I'm saying. See, नाउ सी, या मैंने तीन चीजें ले ली भी, एक मैंने ये रिप्रेजेंटेशन ले लिया स्टेप फंक्शन का, एक मैंने ये रिप्रेजेंटेशन ले लिया स्टेप फंक्शन का, एक मैंने ये रिप्रेजेंटेशन ले लिया स्टेप फंक्शन का. एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये तो आपको स्टेप लग रहा है, ये भी स्टेप लग रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है सर ये तो रैंप पे ये स्टेप कैसे हो गया. अरे भैया ध्यान दीजिए, अगर आप इस टाइम को ऑब्जर्व करो, मैंने कितना लिखा है 0.001 सेकेंड, तो इसका मतलब यार ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इसके आसपास है. जस्ट मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थोड़ा आपको इजीली क्लियर हो इस विड्थ को थोड़ा ज्यादा लिया है. समझ आ रही बात यहाँ से, राइट? तो देखो भी, अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें स्टेप फंक्शन को, वी विल मेक दिस रिप्रेजेंटेशन. बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, मैंने क्या बताया, अगर आप यहाँ पे ऑफ स्टेज पे हो, आप ऑन स्टेज पे जा रहे हो, इट विल नॉट गो इंस्टेंटेनियसली, डिसकंटिन्यूसली नहीं जाएगा यार, थोड़ा बहुत तो टाइम लगा होगा. कितना, 0.001 सेकेंड. क्या ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है फिजिकली, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं तो आप क्या बोलोगे, ये प्रोसेस कैसे हो रहा, आप ऑफ स्टेज से ऑन स्टेज में कैसे जा रहे हैं डायरेक्टली इस तरह से. आप इसको अप्रोक्सीमेट ये कर सकते हो कि आप आइडली ऐसे जा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज हैपनिंग लाइक दिस. इसका मतलब लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 u डेल्टा t, इसको क्या लिमिट किया जा सकता है बी यू टी के विद रिस्पेक्ट टू. तो जो प्रैक्टिकली स्टेप फंक्शंस होते हैं, जो सडन चेंजेस होते हैं, क्विक चेंजेस होते हैं, वो प्रैक्टिकली ये है. दिस इज द प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ सडन चेंजेस, क्विक चेंजेस, एंड दिस इज द आइडल चेंजेस, आइडल डेफिनेशन ऑफ सडन चेंजेस एंड क्विक चेंजेस. ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन. तो यार बहुत ज्यादा बार आप देखते हो कि वो मैथमेटिकली वो पूरे फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, बट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हमने इसको एक ही फंक्शन बनाया है, बिकॉज कोई भी सिग्नल डिसकंटिन्यूसली चेंज नहीं हो सकता है. होपफुली यहां से डेफिनेशन क्लियर है, राइट? तो अब आपको पता लग गया है कि कैसे इस डिसकंटिन्यूटी को डील करना है, राइट? नाउ सी, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. देखो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? सबसे पहले तो इट कैन बी यूज्ड टू मॉडल्ड, इट कैन बी यूज्ड टू मॉडल the functioning of switch in electrical circuit, in electrical circuit. Fine, because electrical circuit में कोई स्विच है दो पोजीशन पे होता, ऑन पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे. तो उसका अगर मुझे मॉडलिंग करना है, वी कैन मेक द यूज ऑफ द स्टेप फंक्शन, राइट? और दूसरा कि जो सडन चेंजेस हो रहे हैं, सडन चेंजेस of voltage and current in circuit, of voltage and current in circuit, right? They can be described, they can be described by step function. और यार ध्यान रखना, अब सडन चेंज का मतलब मैंने आपको बताया है, ये मेरे पास प्रैक्टिकली सडन चेंज, क्विक चेंज है विद वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, और ये मेरे पास आइडल सडन चेंज और क्विक चेंज है. आपने दिमाग में रखना बस इस चीज को. फाइन, अब देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो कहां होता है. इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, सुपोज आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपने इस सिस्टम में इनपुट दे दिया अभी, और कैसा इनपुट दिया अभी, क्विकली चेंजिंग, क्विकली चेंजिंग इनपुट दिया आपने, और सडन चेंज वाला दे दिया. तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट जो है, हाउ इट्स आउटपुट इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ इट्स आउटपुट इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट चेंज. और वो किस तरह में मेजर करोगे भी, राइज टाइम ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म, राइज टाइम ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म. तो कहीं ना कहीं आप यहां से सिस्टम का जो स्पीड है, ऑपरेटिंग स्पीड है, हाउ इट इज, हाउ क्विकली इट विल रिस्पॉन्ड टू द इनपुट,
तो वो जो इसकी कैपेबिलिटी है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में ऐसे जब आपको केसेस करने तो आप टेस्टिंग इनपुट क्या पाओगे, जो क्विकली चेंजिंग हो रहा है या सडन चेंज हो रहा है। और आपने कंट्रोल में देखा भी होगा, जब भी आपको किसी भी फिल्टर या किसी भी सिस्टम का राइज टाइम निकालना है, आप कौन सा रिस्पॉन्स निकालते हैं, इसका स्टेप रिस्पॉन्स। आप देख रहे हो कि हाउ क्विकली द सिस्टम आउटपुट इज रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट। वो कैसे चेक करोगे कि आउटपुट वेव फॉर्म जब बनाओगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट इनपुट, वो टाइम के साथ कितना तेजी से चेंज हो रहा है। जितना राइज टाइम ज्यादा होगा उतना उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो और स्लगिश होगा। आपको सिस्टम को इंप्रूव करना है। फाइन। अब देखिए यहां पे एक चीज यहां से आपको क्लियर होगी है कि इन एनी सिग्नल इफ देयर आर जंप वेरिएशन और स्टेप वेरिएशन of finite amount, then we will represent that। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भी, we will represent that using step function और step signal। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेप फंक्शन और स्टेप सिग्नल। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो हमने स्टैंडर्ड और बेसिक फंक्शन डिस्कस किया था अभी, दैट वाज अ रैंप फंक्शन और रैंप सिग्नल। फाइन। तो अगर हम देखें तो इट इज ग्राफिकली लाइक दिस। फॉर t इज इक्वल टू 0, दिस इज द टाइम एंड दिस इज RT। यूनिट रैंप की बात करूं, देन स्लोप इज 1। ये लीजिए भी, इसका स्लोप कितना आ गया, 1। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं फंक्शन की फॉर्म में तो क्या बनेगा, r ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, राइट। और इट इज इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी राइट इन टर्म ऑफ r ऑफ t इज u t t और t u t। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। तो यार अब ये क्या बता रहा है, ये ऐसी इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द इनपुट चेंजिंग स्लोली। फाइन। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सपोज यू हैव सम सिस्टम। अब सडन चेंज और क्विक चेंज के लिए तो आपने यूनिट स्टेप से डिस्कस कर दिया है। अब इसमें आपने क्या अप्लाई कर दिया भी, यूनिट रैंप RT। तो देखो कि इसका आउटपुट जो है y ऑफ t वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो इस RT यहां पे क्या होगा, स्लोली चेंजिंग हो गया और स्मूथली चेंजिंग। और कांस्टेंट रेट पे जो चेंज हो रहा है, उसके लिए सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिट रैंप फंक्शन। फाइन, ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे भी, इफ इन एनी सिग्नल देयर आर वेरिएशन at constant rate, then that can be expressed mathematically। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, यूजिंग रैंप फंक्शन। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं, यूजिंग रैंप फंक्शन। तो होपफुली क्लियर है आपके पास। अभी तक आपने ये कंक्लूड किया कि अगर आपके पास कहीं पे किसी भी सिग्नल में आपके पास ऐसे वेरिएशंस है, इनको किससे रिप्रेजेंट करोगे, मैथमेटिकली स्टेप फंक्शन से। और कहीं आपके पास ऐसे वेरिएशंस है, ठीक है, इनको किससे रिप्रेजेंट करोगे, रैंप फंक्शन से। होपफुली क्लियर है।
तो यार आगे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इम्पल्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फाइन, थैंक यू।